भारतीय डेयरी संघ नॉर्थ जोन द्वारा भारतीय डेयरी संघ उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रभाग के सहयोग से आयोजित 92 डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भविष्य की डेयरी दिशा को पुनः परिभाषित करने पर केंद्रित एक प्रभावशाली तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। सम्मेलन में दिन भर कुल 12 तकनीकी सत्र आयोजित हुए, जिसमें उद्योग के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने डेयरी क्षेत्र के रुझानों, नवाचारों और स्थिरता पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर लता सी विखी, डॉक्टर एस मान तथा श्री A.K. खोसला जैसे विशेषज्ञों ने की। वक्ताओं ने महिला नेतृत्व वाले डेयरी विकास को ग्रामीण आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का शक्त माध्यम बताया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा समर्पित पहलों ने हजारों महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी है। तकनीकी सत्रों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित स्मार्ट मिल्किंग सिस्टम, रियल टाइम कोल्ड चैन ट्रैकिंग और डिजिटल गुणवत्ता परीक्षण जैसी उभरती तकनीकियों को परिवर्तनकारी भूमिका पर भी चर्चा की गई। दूध में मिलावट, स्वच्छता की कमी और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण और व्यावसायिक मानकों के अनुरूप उत्पादन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया। 92 डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन चिराग पासवान तथा AP सिंह बघेल द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन भारतीय डेयरी क्षेत्र को नवाचार, स्थिरता और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का सेकेंड डे है और आज भी देख रहे हैं कि फुटफॉल कितने हैं। कल तो लोग थोड़ा व्यस्त थे उद्घाटन वगैरह में भी। कल तकरीबन 8 से 10 हजार के बीच फुटफॉल थे, लोग आए। एक्सचेंज ऑफ आइडिया हुआ, फार्मर्स सेशन हुआ, CEO सेशन हुआ। आज उसी तरह टेक्निकल सेशंस हैं, जैसे कि कैसे हम गोबर का यूटिलाइजेशन जो करते हैं, बायोगैस का कार्बन एमिशन को कैसे कम करें, इस पे चर्चाएं हुई और चल रही हैं अभी, और ये कंटिन्यूअस अभी 6 बजे तक चलेगा। लोग काफी इसका फायदा उठा रहे हैं। डिफरेंट पार्ट से लोग आए हैं। नए जो टेक्नोलॉजी है, नए जो मशीनें आई हैं, उनको लोग देख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, बिजनेस में मिल रहा है और लोगों का झुकाव बढ़ा है इस बार काफी बढ़ा हुआ है। काफी लोग आ रहे हैं, काफी पार्टिसिपेंट्स हैं और इसका फायदा हमारे किसानों को जा रहा है। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देश है वो लगभग 8 से 9 करोड़ हमारे डेयरी फार्मर हैं और सभी जो फार्मर हमारे हैं वो 1 या 2 या 3 एनिमल रखते हैं। बट इसके बावजूद भी हमारे फार्मर के कंट्रीब्यूशन से हम मिल्क में नंबर 1 है। 25% मिल्क कंट्रीब्यूशन हम करते हैं। लेकिन ओवर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसमें अब IoT का बहुत सारा ऐसा रोल आ गया है जो फार्मर को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको जरूरत है उससे यूज करके, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसी का इसमें हम लोगों ने एक सेशन रखा था कि फार्मर के साथ शेयर कर सकें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या था कि एनिमल रात भर जगना, सपोज करो वो होता था, कॉफिंग होती थी, रात भर जगना। अभी क्या सेंसर टेक्नोलॉजी आ गई कि एनिमल के मूवमेंट से और एनिमल के जो मूवमेंट से ये पता चलेगा कि कब जो है प्रेगनेंसी होने वाली या हुई है, तब भी पता चल जाए तो फार्मर का आराम से सो सकता है और जब भी प्रेगनेंसी एनिमल को केयर कर सकता है। इसी तरह की बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजी भी आ गई। अगर सेंसर भी बन गए हैं जिसके बेसिस पे टेस्ट किया जाता है, और ये केवल छोटे फार्मर के लिए नहीं, बड़े फार्मर जो हैं उनके लिए भी बहुत आ गई। जो फार्मर के पास बड़ा हर्ड है और वो मूवमेंट में है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी के मूवमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि उसकी क्या है, अगर कोई डिसीज है या उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और सेंसर से फार्मर को बता देता है कि उसके मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी बता देता है। तो यही सब इसका पर हमारा ये सेशन का जो पर्टिकुलर सेशन का यही उद्देश्य था कि हम लोग फार्मर को ऐसा बता सकें और जिससे कि या डेयरी इंडस्ट्री की या डेयरी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको या स्टार्टअप को कि उसमें भी करें। और ये भी है कि ये यूथ जो है ऐसे जो स्टार्टअप बना सकते हैं जो हमारी इनोवेशन है, और उनको जो है आगे जो है कमर्शलाइज करके अपना भी जीविका कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि नई जनरेशन कोई भी फिर इसमें एनिमल में के काम में नहीं आना चाहती। ये सब टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरवेंशन के साथ वो आएंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल सेंटर। फुटफॉल काफी अच्छा रहा है। कल भी काफी लोग थे और मैं आज इसीलिए घूम रहा हूँ सब तरफ, सारे पूरे एग्जीबिशंस में गया हूँ। और बता रहे थे 11 बजे तक थोड़ा सा, वो तो खैर सुबह लेट होते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद में आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना रश है। मतलब हर स्टॉल पे आदमी मिले हैं, रास्ते में कुछ एक जगह में तो मतलब ट्रैफिक जाम भी होने लगा, इतनी स्थिति। और अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें
कि हमारा एक जो प्रयास था दिल्ली में रखने का जो एक डिसीजन था वो बहुत सही गया। हमारे जो इवेंट्स, ये इवेंट है DIC का डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, इनफैक्ट हमारे जो जोन्स होते हैं हर जोन में हर साल होता है और ये रोटेशन पर होता है। जैसे इस बार नॉर्थ जोन में हुआ है, नेक्स्ट ईयर वेस्ट जोन में होगा और उसकी जगह इंदौर टेंटेटिवली फाइनल हो गई है। फिर उसके बाद साउथ जोन होगा। तो ये रोटेशन पर हमारे ये चलता है। IDA जो करीब 76 साल पुरानी संस्था है और ये 52nd DIC चल रहा है। तो अब ये पीछे बीच में कुछ सालों में कोविड में कभी शुरुआत के टाइम पे गैप्स आ गए थे, लेकिन अब हमारा प्रयास ये है और आई एम श्योर कि ये 100% हर स्टेज पे हर जोन में रोटेशन से कंटिन्यू होगा। So my name is Sudeep Chatterjee and I'm the application manager for Ecola Food Safety and Hygiene Solutions Private Limited. So I think this is a very good question because sanitation is something which is monitoring your food safety. Because any unsafe food cannot be released to the market. And cleaning and sanitation, if you see, it is a prerequisite for food safety management system. And there are certain steps to be ensured for the sanitation. But before the sanitation, it is the cleaning. Because if I am not doing the proper cleaning, then I cannot reach to clean the microbes. Because microbes are hidden within the soil. So I need to first remove the soils and then whatever is remaining, so I can just kill it by the sanitation. एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना है? जो कंटामिनेशन है उसको तो अपन अवॉइड नहीं कर सकते। पहले जो सिस्टम था वीकली बेसिस पर था या डेली बेसिस पे आफ्टर शिफ्ट था, आफ्टर वंस अ डे था। अब वो ये कह रहे हैं कि अपने कंटिन्यूअस फॉगिंग सिस्टम लगा दें जो आदमी को डैमेज ना करे, ह्यूमन रिसोर्स को डैमेज ना करे और रिजल्ट्स दे दे। वो कैसे संभव है? वो उनका नया टेक्नोलॉजी यूज किया है। उस यूज टेक्नोलॉजी से आप कंटिन्यूसली फॉगिंग कर रहे हैं बट आदमी को एक्सपोजर कोई नुकसान नहीं हो रहा है और आपके प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करे क्योंकि आपकी एयर क्वालिटी इम्प्रूव कर गई। मैं ये कहता हूँ कि ये सेशन में जो इंडस्ट्रीज के बारे में अपन ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें जिससे अच्छे प्रोडक्ट्स बने, दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अच्छे बने ताकि मार्केट में टिके रहे, हम जो है कंपटीशन कर सकें इंडिया के लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और उसके बाद जो है हमें उसकी जो है स्टेबिलिटी और कीमतें मिले जो कि हम किसानों को जो है गाँव में पास ऑन कर सकें। ये हमारा जो है एम है एंड लेट अस होप दैट वी विल बी सक्सेसफुल।